अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक करना है लेवल 6 के लिए, अगेन है तो एलसीएम फाइंड आउट करने का ही, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, ये मेथड हम लोगों ने कर लिया है पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट एक ज़रा माइनर सा डिफरेंस होता है। मेथड सारा वही होता है, कोई मतलब स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं आता, बट एट द एंड एक माइनर सा डिफरेंस होता है। अभी हम करेंगे जहाँ से चेंज आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। पहले से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया, डैट इज़ पहले मैं आपको 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करना बताऊँगी, नेक्स्ट मैं 3 वैल्यूज़ को सॉल्व करना बताऊँगी। पहले हम 2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं 36 एंड 84। ओके जी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वैल्यू है 36 एंड 84। ठीक है, हम लोगों ने इनके पहले फैक्टर्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होता है कि हम 36 को भी फैक्टर्स उसके बनाते हैं, एंड देन 84 जो भी वैल्यू है, तब 84 है यहाँ पर, तो हम उसकी भी वैल्यू के फैक्टर बनाएंगे। अब जैसे कि आपको इतनी बार ये चीज़ क्लियर करवा दी गई है कि जब भी आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं, लाजिम नहीं कि इन कामों के लिए या तब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, वैसे भी नॉर्मली जब भी आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर वो इवन है तो वो 2 पे ही डिवाइड करें, क्योंकि हमारे लिए ईजी है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 6 से भी डिवाइड कर दूँ, बट वो क्या है कि आगे मेरे जब मैं फैक्टर्स बनाऊँगी, कॉमन करूँगी, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। जब मेरे लिए प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी होगा। तो इसलिए आपको कहा जाता है जब भी डिवाइड किया जाए तो छोटी से छोटी फॉर्म से, मतलब 2 से स्टार्ट करने, अगर 2 पे डिवाइड नहीं तो 3 से, प्राइम नंबर से डिवीजन स्टार्ट किया करें। ठीक, अब ये नहीं कि हम कंपोजिट वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट मतलब जो कि फर्दर आगे भी डिवाइड होता है, जैसे कि 6 है तो 6 3 2 सा भी होता है। अब आप 2 या 3 से स्टार्ट करें ताकि आपके लिए आगे फैक्टर बनाना ईजी हो। ठीक, अब ये लास्ट में जैसे 36 के लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो ये हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 1 से 2 कैरी गया 16, 2 8 से 16 हो गया। ठीक, 2 का टेबल पढ़ें कि 18 है, 2 9 से 18। ठीक है, 3 3 3 1। ठीक हो गया, ये तो आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 84। अब इसको हम करेंगे, लास्ट में 4 है। जब आपके लास्ट में किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में 4 आता है तो आपको पता होना चाहिए अगेन कि ये इवन नंबर है और ये 2 पे डिवाइड होगा। आपको अच्छा ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इवन वैल्यू या ओड वैल्यू चाहे तो आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, फिर मैं बोल रही हूँ, लेकिन आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक, क्योंकि मोस्टली आप यही करते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं, बाद में आपको खुद समझ आती है फैक्टर्स बनाने कैसे हैं। 4 2 पे डिवाइड होगा, सो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 है, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी 21 लास्ट में 1 है, ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 21 डिवाइड करेंगे या तो 3 पे, अगर 3 पे नहीं होता तो उससे आगे वैल्यूज़ जाएंगी ओड वैल्यूज़। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 7 से 21। अब ये सॉल्व हो चुका है। सो वैसे अगर चाहते तो 7 से 21 भी हो जाता, बट स्टार्ट आपने छोटी वैल्यू से करना है, आपके लिए ईजी रहेगा। अब मैं जो 7 का टेबल तो आता है, ठीक, लेकिन अगर आप छोटा टेबल पढ़ेंगे तो आपको वो गलती नहीं होगी। ठीक, 7 1 ज़ा 7। जब किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 आ जाए, मतलब सॉल्व करते करते प्राइम नंबर जो उसके 1 आ जाए उसके आंसर में, तो इट्स मीन कि हमारे ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि जो हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो मैंने आपको बोला इतना तो हम लोग एचसीएफ में भी करते थे। ठीक है, आगे जब मैं करने लगी हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर ऑफ 84, ये तो हम पहले भी करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेंज वाइज लिखें 1 2 2, मैं इसको ना यहाँ रेज करके ज़रा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, 2 एंड देन 3 एंड देन 3।
ठीक है, ये हमारे पास 36 के आगे। अब जो नेक्स्ट 84 के लिखेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि आपने कोशिश करनी है कि आपने वैल्यूज़ के नीचे लिखना है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। अब जो नहीं है उसको आप साइड पे लिख दें, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास आगे नॉर्मली फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है, एक साथ ही मैं कर रही हूँ कॉमन, इसमें कॉमन आ गया ये, जो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर आगे 1 2 2 एंड देन 3। इसको मल्टीप्लाई करें, चाहे तो एक साथ कर लें चाहे तो लास्ट में कर दें, बट मैं यहीं पे करी हूँ, टाइम बचाते हैं। 3 2 6, 6 2 12। चलें जी, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 12। नॉर्मली कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, डैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। जो आ जाता है तो ये हमारे पास होता है HCF, नॉर्मली HCF है, बट यहाँ पे हमने LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM में चेंज क्या आता है कि LCM में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो कॉमन जो हो गया, एक नॉन कॉमन, ये चेंज है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स आपने लिखने हैं 3 × 7, ये 3 और 7। जो नॉन कॉमन मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब वो वैल्यूज़ जो कि कॉमन नहीं है, 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ जिसमें भी वो कॉमन नहीं, जो रह जाएंगी ना कॉमन के अलावा, यहाँ पे तो 2 रह गई हैं, समटाइम ज़्यादा रह जाती हैं, तो वो वैल्यूज़ को आपने साइड पे लिखना है, उसको कहेंगे हम नॉन कॉमन। जैसे कॉमन का मतलब सब में कॉमन, नॉन कॉमन जो उसमें कॉमन नहीं है, सबकी अलग अलग है, उन सबको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर, इसलिए यहाँ पे 21 आ रहा है, ये मैं आपको बताने के लिए आपके लिखा, आपको पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे तो HCF। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ ख़त्म थे HCF के, अब यहाँ से सिर्फ LCM का थोड़ा सा एक स्टेप स्टार्ट है। हमने 2 वैल्यूज़ लिखी है, कॉमन और एक नॉन कॉमन। अब इसका पार्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं इधर लिख रही हूँ, वो ये कि हमारे पास LCM का एक फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। LCM का फार्मूला ये होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में आपने, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 12 और नॉन कॉमन क्या है 21। आप लोगों ने जस्ट कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। कोई इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 1 2, 1 1 1, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 2। ओके जी, 2 5 and 2, दिस इज़ योर LCM। ये आपका LCM हो गया। क्या चेंज आया, जस्ट यहाँ से जो मैंने रेड स्टेप लिखे हैं ये यहाँ पे चेंज है, ठीक है, इसलिए मैंने डिफरेंट से लिखे हैं। आपने सेम उसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं सेम मेथड से, सिर्फ नॉन कॉमन को अलग से लिख के LCM से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि LCM का फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया विद 2 वैल्यूज़ के साथ हम लोगों ने LCM निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे विद 3 वैल्यूज़, ठीक है, इसको मैं रेज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर चलिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन 25 50 एंड देन 75, और मैं इसको रेस कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, बिकॉज ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम 25, पहले 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, देन 50 के फैक्टर्स बनाएंगे, देन 75 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 वैल्यूज़ हैं जस्ट। अच्छा, पहली बात तो इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड होंगे, स्टार्ट से 5 होंगी। इसके 0 है, ये 5 पे भी हो सकती है, ये 2 पे भी हो सकता है, ये 10 पे भी हो सकता है। देखिए अब पहले मैं ये करती हूँ, फिर आपको ओहो उसको क्लियर करवाती हूँ। ओके जी, 5 5 से 25, देन 5 1 5, क्लियर, ये तो 5 पे हो गया। अब इस पे आते हैं, 5 का टेबल पढ़ें कि 75 है, देन वी नो कि 5 1 5 2 2 5 5 25 15। अब ये भी 5 पे भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ये अब आपकी मर्ज़ी। 3 5 से 15, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा करते हैं, फिर बाद में हमारी जगह नहीं आनी। 3 से 15, देन 3 1 से 3, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है,
ये 5 पे डिवाइड होता है, ये 10 पे भी डिवाइड होता है। हमारी मर्ज़ी, हम स्टार्ट हमेशा करें, जब भी आप स्टार्ट करें कोशिश करें कि आप प्राइम नंबर से करें। उससे ये होता है कि आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो जब मैं सॉल्व करने लगूँगी तो 10 का फैक्टर मेरे पास नहीं होगा, जबकि मैं सॉल्व करूँ मेरे पास 5 का ही फैक्टर होगा, 2 का भी होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो रिमेनिंग में आ जाएगा। बट 10 को अगर डिवाइड करें तो 10 भी आगे 2 और 5 के फैक्टर में बनता है, तो मैं 10 को कैसे सॉल्व करूँगी? सिर्फ इसलिए मैं प्राइम नंबर से स्टार्ट करती हूँ, या तो मैं 2 लूँगी या मैं 5, ठीक है। अब ये मेरी मर्ज़ी, मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 25 आया, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास नॉर्मल डिवीजन होगी। अब हमारे पास आते हैं इनके फैक्टर्स में से कॉमन निकालना, ठीक है। कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं आप, मल्टीपल्स लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ही लिख लेते ताकि आपको चेंज ना लगे। ऑफ 25 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 फैक्टर ऑफ 75। ओके, 25 का क्या है? 1 5 5। नेक्स्ट 50 का क्या है? 1। अब देखिए मेरे पास 2 है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो यहाँ पे 2 लिख दें, अगर चाहें तो लास्ट में लिख दें, बस उससे ये होगा कि हमारे पेयरिंग नहीं ख़राब होगी, ठीक। 5 5। अब ये मैंने 3, मेरे पास दोनों एक्स्ट्रा आते, कॉमन नहीं थे, मैंने उसे साइड पे कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में आता है कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। तो अब इसमें कॉमन क्या है जो कि हमें साफ हमारे जब हमने अरेंज करके लिखा है तब। अच्छा एक और चीज़, जब मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखी, यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। आप हमेशा जिस चीज़ को अरेंज लिख करते हैं ना, तो उस अरेंज करने का एक तरीका होना। जैसे कि मैंने अरेंज किया है अपने कॉमन निकालने की वैल्यू को मैंने अरेंज कर लिया, बाकी मेरे पास नॉन कॉमन तो उसको मैंने साइड पे कर दिया। मतलब मैंने अरेंज इसको इस तरह किया कि मैंने कॉमन एक तरफ और नॉन कॉमन एक तरफ कर दिया। अब अरेंज करना आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करें जो चीज़ वो आपको ईजी लगे, ठीक है। ये ज़्यादा ईजी है कि आप कॉमन कॉमन जो आपको यहाँ पे देखे नज़र आ रहे हैं, आपने उसको एक सीक्वेंस में लिखा, जो नॉन कॉमन है आपको उसको साइड पे कर दिया। अब आ जाता है जी कॉमन फैक्टर्स में क्या है हमारे पास? 1 5 एंड देन 5 मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास हो गया हमारा HCF भी, हमारा कॉमन फैक्टर भी, ठीक है। अगर आपको कहा जाए किसी क्वेश्चन में ऐसे आए कि एक LCM भी फाइंड आउट करें, HCF भी फाइंड आउट करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आप बजाय इसे कि दो दफ़ा सॉल्व करने की, आप उसी के अंदर से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज़ द HCF, ठीक है। उसके बाद आगे नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या नहीं है, डेट इज़ 2 एंड 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब हमें पता है ये HCF भी फाइंड आउट हो गया, LCM, मतलब एक ही क्वेश्चन से, जो कि यहाँ पे HCF फाइंड आउट नहीं करना था, बट आपको सिर्फ बताया है कि समटाइम ऐसे भी आ जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन को बजाय 2 दफ़ा करने के, आप इसमें से ही HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 25 और नॉन कॉमन क्या है? 6। इट्स मीन कि हमें 25 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई 6, 6 30, 6 to 12 13 14 and 15। इट्स मीन कि 150। इसका LCM क्या आया? 150। जस्ट सो ईजी। देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन से 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। मैंने यहाँ से HCF भी फाइंड आउट कर लिया, लास्ट वाले क्वेश्चन से भी ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने LCM भी फाइंड आउट कर लिया, जबकि किया मैंने एक ही क्वेश्चन। अगर मैं इसको रेस कर दूँगी तो मेरे पास खाली LCM रह गया। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे कि आप ये क्वेश्चन करें कि इसका बताएं, ये भी बता दें कि HCF क्या है, तो आपने इसको अलग से सॉल्व नहीं करना है, इस पर ही करना है सॉल्व, तो इसी के थ्रू बता देना है। ओके जी, ये था हमारे पास 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, 3 वैल्यूज़ में से हम लोगों ने LCM फाइंड आउट किया। पहले मैंने आपको 2 वैल्यू से करवाया। अब आप लोगों का होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट जो है वो अपने होमवर्क कॉपी पे करने हैं, और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह LCM के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी पे फोकस करें।